नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं गूगल की। तो जिसने कि एक साल में 1 बिलियन यूएस डॉलर की सेविंग की है। तो कैसे ये सेविंग मुमकिन हो पाई और इसकी जो पेरेंट कंपनी है गूगल की तो वो कौन सी है। ओके, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो पिक्चर आप साइड में देख रहे हो ये कौन है, इसका आंसर आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ओके, तो नहीं तो मैं इस पिक्चर वीडियो के एंड में तो आंसर मैं दूंगा ही दूंगा। तो आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो तब आंसर करना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही कोविड 19 की रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होना शुरू हो गई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि मतलब ट्रिप्स वगैरह बुक करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर जो होटल्स थे उनको ऑनलाइन बुक करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो अगर ऑनलाइन एक्टिविटी जब भी बढ़ती है ना तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो गूगल को होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर गूगल ही जो है बड़े पैमाने पर जो है एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस चलाता है अपना। और इसके अलावा यहाँ पर गूगल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं तो वो जो है ना, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, जब से कोरोना वायरस ने यहाँ पर महामारी अपनी बहुत जो है चरम सीमा पर पहुंची है ना, तब से वो घर से ही गूगल के एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर गूगल के सीईओ ने पिछले साल ही अनाउंस कर दिया था कि 2021 के जुलाई तक जो है ना हम जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी घर से ही काम करेंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे जो खर्चा आता है कंपनी के एम्प्लॉयज का एक जगह से दूसरी जगह पे विजिट करना, और मतलब कंपनी के बिहाफ पर जो भी खर्चा होता है ना, ये सब बच गया। जिसके चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी के बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। ओके, तो अभी जो फर्स्ट क्वार्टर, जो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है फिस्कल ईयर की फर्स्ट क्वार्टर का, तो यहाँ पर ज्यादातर जो मुल्क है ना, तो वहां पर जो फिस्कल ईयर जो काउंट किया जाता है ना वो 1 जनवरी से ही काउंट किया जाता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन भारत में शुरू होता है 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च। ओके, तो अभी 1 अप्रैल 2021 से फिस्कल ईयर 2021-22 शुरू हो चुका है और ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में जैसे पूरा कैलेंडर ईयर होता है ना जनवरी से दिसंबर तक, तो उसी को फॉलो करते हैं एज ए फिजिकल ईयर। तो अभी जब 3 महीने गुजर जाए, हर एक 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो अभी मार्च महीना खत्म हो गया। तो अभी जिसके चलते अभी पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें ये पाया गया कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में भी मैं आखिर में बताऊंगा कि क्या यहाँ पर चेंजेस वगैरह की गई, कैसे अल्फाबेट आगे आ गया। तो यहाँ पर पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, तो जिसने की 268 मिलियन यूएस डॉलर की सेविंग की है कंपनी के खर्चों के हिसाब से। मतलब कि इतना खर्चा पहले कंपनी करती थी जो कि इस बार नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर ये खर्चा किस में होता था, ये खर्चा होता था प्रमोशंस में। इसके अलावा ट्रैवल और एंटरटेनमेंट में जो भी एम्प्लॉयज को मतलब यहाँ पर सुविधा दी जाती थी इसके चलते। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन किया गया है पिछले साल। ओके, मतलब उसके मुकाबले में जो है मतलब इस साल इतना खर्चा कम हुआ है, तो इतना मतलब सेविंग जो है ना ये बचा पाए हैं। तो इसका एक रीजन जो है ये कोविड 19 भी जो है ना ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर एनुअल बेसिस के हिसाब से बात करें ना, सालाना बेसिस के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा बनता है, मतलब इससे भी ज्यादा की सेविंग बनती है। ओके, तो अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की बात की है। तो अभी अल्फाबेट जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपने दे रही है तो उसमें यही पाया जा रहा है कि मतलब कि जो इनके जो खर्चे होते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, जो यहाँ पर प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनमें जो गिरावट पाई गई ना वो पाई गई है 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की। तो ये 2020 के हिसाब से ये आंकड़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कंपनी ने स्पेंडिंग करनी कम कर दी, यहाँ पर जो इनकी जो कैंपेन्स वगैरह थी उनको रोक दिया या रीशेड्यूल कर दिया। और यहाँ पर कुछ बदलाव इन्होंने लेकर आए, जैसे यहाँ पर कुछ इवेंट्स थे जिसको कि इन्होंने डिजिटल ओनली फॉर्मेट्स में यहाँ पर बदलाव चेंज कर दिया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटली ही काम होगा, या कुछ इवेंट जो है ना उनको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से भी चलाया गया। तो अगर इस तरीके से चलेगा तो नेचुरली सी बात है जो एडिशनल खर्चा होता है उससे बचेंगे। तो सिर्फ आपने सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय को। ओके, तो यहाँ पर पैंडेमिक के चलते यहाँ पर कुछ बदलाव लाए गए। इसके अलावा ट्रैवल और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली वो है 371 मिलियन यूएस डॉलर। और इसके अलावा ये जो सेविंग्स इनके पास हुई है ना, तो इसके चलते इसी बचत के चलते ना और भी बहुत सारे खर्चे जो है ना उसकी पूर्ति की गई है गूगल के द्वारा। जैसे यहाँ पर कुछ खर्चे होते हैं, जैसे ये मतलब नंबर ऑफ हजारों के हिसाब से अब जब ये वर्कर्स को हायर करते हैं तो उनको भी सैलरी देनी है ना। तो यहाँ पर जितने ज्यादा वर्कर्स हायर करेगी गूगल तो उसके हिसाब से उतना खर्चा ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो ये सेविंग हुई ना बचत, तो यहाँ पर उस सेविंग का पैसा भी यहाँ पर भी लगाया गया। तो मतलब काफी बढ़िया तरीके से मैनेज जो है ना यहाँ पर पैसे को ये कर पाए हैं। और इसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि जो पैंडेमिक के चलते जो विवेक का इस्तेमाल किया गया कंपनी के द्वारा, जैसे यहाँ पर जो इसकी मार्केटिंग और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की अगर हम बात करें ना, तो इसको यहाँ पर
फर्स्ट क्वार्टर में बिल्कुल फ्लैट रखा गया, मतलब इतना नहीं बढ़ाया गया। ओके, क्योंकि पेंडेमिक के चलते ना पूरे वर्ल्ड वाइड पहली बात तो डिमांड नहीं थी। अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो आपको अपने खर्चों जो यहाँ पर आप लागत कॉस्ट आप दे रहे हो तो वो भी उसमें भी कमी करनी होगी। तो यहाँ पर फ्लैट रखी, जिसके चलते यहाँ पर फिर भी यहाँ पर 34% का जो ना रेवेन्यू जो है बूस्ट देखने को मिला है गूगल में। ओके, तो यहाँ पर ऐसे टैक्टिक्स अपनाने के बावजूद भी। और अभी हम बात करते हैं अल्फाबेट के बारे में। तो अल्फाबेट जो है ना, वो भी अमेरिकन मल्टीनेशनल यहाँ पर एक ग्रुप है, कंग्लोमरेट है, जिसका कि हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और इसको बनाया गया था गूगल को ही रिस्ट्रक्चर करके। ओके, तो अक्टूबर 2015 को अल्फाबेट की यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर 2015 की बात, जब यहाँ पर गूगल को रिस्ट्रक्चर किया गया और उसी समय यहाँ पर अल्फाबेट का निर्माण हुआ, जिसको कि यहाँ पर पेरेंट कंपनी बनाया गया गूगल का। और इसके अलावा पहले जो यहाँ पर गूगल की सब्सिडीज कंपनी थी ना, तो अभी अल्फाबेट की सब्सिडीज वो बन चुकी हैं। ओके, तो देखो बहुत सारी कंपनी, जैसे मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था ना, तो ये देखो थंबनेल में ये अलग अलग यहाँ पर गूगल के ही अलग अलग कंपनी, जैसे यूट्यूब की बात कर लो, एंड्रॉइड की बात कर लो, एंड्रॉइड भी गूगल का ही वर्जन है। ओके, तो गूगल हार्डवेयर भी प्रोड्यूस करता है, सॉफ्टवेयर भी प्रोड्यूस करता है, इंटरनेट सर्विस देता है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर गूगल कैपिटल है, गूगल यहाँ पर कैलिको, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। गूगल स्कॉलर भी है, मतलब जिसके चलते कि आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च फील्ड में अगर आपको रिसर्च पेपर्स चाहिए किसी भी फील्ड में, तो वो भी गूगल स्कॉलर पे अगर आप जाओगे तो आपको मिल सकते हैं। तो और आप जो है ना उनके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हो। ओके, मतलब कि आप किसी टॉपिक पे अगर रिसर्च करना चाह रहे हो तो बहुत सारे आपको 10 या 12 प्रीवियस ईयर के रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, क्वालिटी रिसर्च पेपर, अच्छी पब्लिकेशन के। फिर फर्दर आपको रिसर्च करने में आसानी होगी। और इसके अलावा जो पहले जो दो को फाउंडर हैं गूगल के, तो वही जो है ना अल्फाबेट के भी यहाँ पर जो है ना, उन्हीं के पास यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर स्टेक रहा है इस कंपनी का। तो मतलब कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, जहां पर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, इसका मतलब है कि इनका स्टेक सबसे ज्यादा है, यही कंपनी को कंट्रोल करके चल रहे हैं। मतलब कि जो भी डिसीजन होता है तो इन्हीं यहाँ पर जो दो को फाउंडर्स उनका होता है। तो अभी क्या क्या नाम है इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी। तो अभी यही बोर्ड मेंबर्स यहाँ पर जो एम्प्लॉय है अल्फाबेट के, तो इसको ही यहाँ पर आगे कंटिन्यू किया गया। इसके अलावा अल्फाबेट जो है वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है बाय रेवेन्यू एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। तो वैल्यूएबल कंपनीज मतलब अच्छा खासा जिनका वैल्यूएशन बढ़ चुका है और मतलब आने वाले फ्यूचर में ना अच्छी एक्सेप्ट की जाएगी। तो ऐसी कंपनीज को हम यहाँ पर वैल्यूएबल कंपनीज का टैग देते हैं। और इसको 2 अक्टूबर 2015 में बनाया गया, तो कि गूगल को रिस्ट्रक्चर करके इसका रेवेन्यू जो है 182.5 बिलियन यूएस डॉलर है 2020 के हिसाब से। इसके जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई। 2019 को इसका सीईओ लगाया गया था इनको। वो जो फाउंडर है ना वो है लैरी पेज और है सरगे ब्रिन। ओके, तो अगर मैं बात करूं लैरी पेज की, तो ये भी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर में ही ये रिसर्च करते थे और यहाँ पर इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर कंपनी शुरू की। उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके अलावा देख लीजिए अल्फाबेट की जो सब्सिडीज वो क्या है, यूट्यूब, गूगल, गूगल मैप्स। ओके, तो ये जितनी भी यहाँ पर लाइन है ना, तो ये सभी की सभी गूगल की ही सब्सिडीज है। और अभी हम बात करते हैं गूगल की। तो गूगल भी अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि जिसकी स्पेशलाइजेशन किसमें है, इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज में एंड प्रोडक्ट्स में। तो आप देखो गूगल जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां पर आप कोई भी चीज जाकर सर्च करते हो तो और आपको जो है ना इंटरनेट की एक बढ़िया सुविधा जो है गूगल दे रहा है। तो यहाँ पर छोटे से छोटे की पॉइंट के ऊपर भी अगर आप सर्च करते हो किसी भी चीज पे, तो आपको उसकी लोकेशन बता देता है कहाँ पर है, उसके आपकी उसके बारे में पूरा प्रॉपर प्रॉपर्टीज बता देता है जिस तरीके से भी आप सर्च करते हो। कि तो यहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या जो टेक्नोलॉजीज है, ओके, तो यहाँ पर ये भी इंक्लूड होती है, सर्च इंजन इंक्लूड होता है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा आपको मिलती है, जैसे आप जीमेल में जी ड्राइव खोलते हो जिसको आप गूगल ड्राइव बोलते हो, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा है जिसमें कि आप किसी 1 GB या किसी भी लिमिट तक जो डाटा है ना उसको आप वहां पर क्लाउड में सेव कर सकते हो। जैसे आप देखो गूगल फोटोज होता है तो वो भी क्लाउड में आपकी फोटोज सेव हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, अगर आपका मोबाइल फोन गुम भी हो जाता है ना, तो अगर आपकी ईमेल आईडी लगी हुई है तो आपकी सारी जो फोटोज है ना उनका बैकअप रहेगा गूगल ड्राइव में, और वो जो है ना गूगल फोटोज में, तो आप उसको कभी भी देख सकते हो। तो बेशक आपका फोन चोरी भी हो गया, टूट भी गया, खराब भी हो गया, तो यहाँ पर ये फायदा है कि गूगल फोटोज की मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की ही सेवा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, हार्डवेयर यहाँ पर गूगल के जो है मोबाइल फोन भी आए हुए हैं, जो मतलब की एंड्रॉइड वर्जन है। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पर चलाया जाता है। इसके अलावा जितने भी 5 बड़ी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना यूएस की, उसमें से एक है गूगल। तो 5 कौन कौन सी है, अमेजोन है, फेसबुक है, एप्पल है और माइक्रोसॉफ्ट है। और इसको बनाया गया था 1998 में। ओके, तो ये भी कैलिफोर्निया में ही स्थापित की गई। रेवेन्यू इसका 136.2 बिलियन यूएस डॉलर, तो 2018 के हिसाब से रिपोर्ट है। इसके अलावा सीईओ की बात करें तो वो भी सुंदर पिचाई ही है। ओके, दोनों के सीईओ 2015 में दोनों के सीईओ जो है ना गूगल के भी और अल्फाबेट में
वो सुंदर पिचाई है। तो अभी 2019 में जो है ना सुंदर पिचाई को सीईओ लगाया गया था अल्फाबेट का। ओके। तो अभी जो फाउंडर है वो है लैरी पेज। तो अभी अल्फाबेट जो थी ना, जो पेरेंट कंपनी थी, तो 2019 तक वही थे सीईओ उस अल्फाबेट के, लेकिन अभी हाल ही में उनको हटा दिया गया और सुंदर पिचाई को ही जिम्मेदारी दे दी गई इस यहाँ पर अल्फाबेट को भी चलाने की, कि जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। ओके। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखो, ये जो लैरी पेज है ना, तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने शुरुआत की थी 1998 में, गूगल को शुरू किया था। तो यहाँ पर इनका आइडिया था कि ऐसे कोई सर्च इंजन हो सकता है, इंटरनेट सर्विस हम दे सकते हैं। तो धीरे धीरे करके काफी एक्सपैंड कर गई। ओके। काफी डिमांड इंटरनेट सर्विसेज की बढ़नी शुरू हो गई। तो काफी मेहनत इन्होंने भी की, मतलब कि अपना डाटा जो है उसको उसको मतलब यूज करना, लोकलाइज करना, लोगों लोगों तक उसकी अप्रोच पहुंचे। डाटा की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर डाटा सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे ना, तो कंज्यूमर का, कस्टमर का जो विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा, तो वो किसी और कंपनी की ओर रुख कर लेगा। ओके। तो यहाँ पर देखो, गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर जो है ना एफिशिएंट, जो मतलब बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, वो गूगल है। मतलब अगर अगर आप किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, अगर किसी और सर्च इंजन में आपको नहीं मिल पा रही, तो गूगल पे आपको मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, अगर आप कोई भी सर्च कर रहे हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो। ओके। तो यहाँ पर अभी उनको सीईओ के पद से हटा दिया। तो अभी एज ए फाउंडर मतलब जो की डिसीजन है ना, तो वो ये लेते हैं लैरी पेज। ओके। तो बाकी सारी जिम्मेदारी जो वो सीईओ के ऊपर ही डाल दी जाती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के ऊपर ही डाल दी जाती है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा है? अपना फीडबैक जरूर दें, इस लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।